या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, नवरात्रि के पहले दिन हमने जाना माँ शैलपुत्री का स्वरूप, दूसरे दिन बताया माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा और आज तीसरे दिन हम बात करेंगे माँ दुर्गा के उस स्वरूप की जिन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ का यह रूप शौर्य, करुणा और भक्ति का अद्भुत संगम है। स्वरूप और वर्णन की बात करें तो माँ चंद्र घंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा शोभा पाती है। इस कारण उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ के 10 हाथ है जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष बाण, कमल, कमंडल और अन्य अस्त्र शस्त्र हैं। उनके वाहन है शेर जो वीरता और निर्भयता का प्रतीक है। माँ के एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। पौराणिक कथा की बात करें तो महिषासुर वध कहा जाता है कि एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। असुर राज महिषासुर ने देवलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया। तब सभी देवी देवताएं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। त्रिदेवों के क्रोध से ऊर्जा प्रकट हुई और वहां से प्रकट हुई मां चंद्रघंटा। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी, सूर्य ने अपना तेज और सवारी के लिए सिंह दिया। देवताओं के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मां चंद्रघंटा युद्ध भूमि में उतरी और अपने घंटा नाद, धनुष की टंकार और सिंह के दहाड़ से पूरे ब्रह्मांड को बुझा दिया। आखिरकार महिषासुर और उसकी सेना का संहार हुआ और देवताओं को विजय मिली। दूसरी कथा की बात करें तो शिव विवाह प्रसंग। मां चंद्रघंटा से जुड़ी एक और कथा शिव विवाह से है। जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने हिमालय पहुंचे तो उनका रूप बेहद भयानक था। जटाजूट, सर्पों का आभूषण और साथ में भूत पिशाच की बारात। ऐसा विचित्र दृश्य देखकर हिमालय परिवार भयभीत हो उठा। तब माता पार्वती ने स्वयं चंद्रघंटा का उग्र रूप धारण किया, शस्त्रधारी स्वरूप और माथे पर अर्धचंद्र का तेज। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हो। उनकी प्रार्थना से शिव ने अपना रूप बदलकर भव्य और आकर्षक रूप धारण किया और विवाह संपन्न हुआ। भोग और प्रिय अर्पण की बात करें तो कि माँ को क्या पसंद है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बने प्रसाद जैसे खीर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा सिंदूर, अक्षत और पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है कि माँ को चमेली के फूल विशेष रूप से प्रिय है। और माँ के प्रिय मंत्र की बात करें तो कि माँ का कौन सा मंत्र जपकर माँ प्रसन्न होती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना के लिए यह मंत्र सर्वाधिक फलदायी है। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भय दूर होता है और मानसिक कष्टों का नाश होता है। और आरती की बात करें तो आरती में माँ चंद्रघंटा की महिमा गाई जाती है, जिसमें कहा गया है कि उनके चरणों में भक्तों से जुड़ने वाला हर साधक सुख, शांति और शक्ति प्राप्त करता है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का यह दिव्य स्वरूप हमें सिखाता है कि साहस और श्रद्धा के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कथा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।